हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और दोस्तों, माइकल वर्सेस जेसन के बाद मैं हाजिर हूँ लेकर एक और फैन फिल्म को। और आज हम देखेंगे फ्राइडे द 13 पर बनी एक फैन फिल्म जिसका नाम है जेसन राइजिंग। ये 1 घंटे लंबी शॉर्ट फिल्म है जो आपको यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। और ये मूवी जेसन बोरिस पर बनाई गई है। अगर आपको नहीं पता कि जेसन बोरिस कौन है तो आप मेरी फ्राइडे द 13 वाली प्लेलिस्ट एक बार जाकर देख लीजिए और कम से कम पार्ट 1 से लेकर 4 तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस मूवी में पार्ट 4 की कहानी को ही आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि इस मूवी का ओरिजिनल फ्राइडे द 13 वाली टाइमलाइन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ओरिजिनल टाइमलाइन से 2 कैरेक्टर्स का कैमियो इस फिल्म में देखने को मिलेगा। अब वो कौन है ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। अब चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम जेसन को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं और हमें एक वॉइस ओवर सुनने को मिलता है जिसमें हमें जेसन के बारे में बताया जाता है कि कैसे उसने 1984 के फ्राइडे द 13 को करीब 37 लोगों का मर्डर किया था और फिर एक 12 साल के बच्चे टॉमी ने उसे मार दिया था। लेकिन लोगों का कहना है कि जेसन कभी नहीं मरता और इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई भी नहीं जानता है। अब हमें 1984 की उसी रात का सीन दिखाया जाता है। हम एक पुलिस कार को क्रिस्टल लेक एरिया में जाते हुए देखते हैं। इसमें 3 ऑफिसर्स जंगल में जाकर एक कब्र खोदने लगते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि टॉमी के जेसन को मारने के बाद ये लोग जेसन की लाश यहाँ ले आए हैं। ये जेसन का कॉफिन निकालते हैं जिसे चेन से बांधा गया था और उसे गड्ढे में पटक देते हैं। शेरिफ थॉमस जब इस कॉफिन की चेन्स में लॉक लगा रहा था तभी जेसन को अपनी मदर पेमेला की आवाज सुनाई देती है और वो कॉफिन से अपना हाथ निकालकर थॉमस पर अटैक करता है। जेसन कॉफिन से बाहर निकलने की भी कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही ऑफिसर्स मिट्टी डालकर जेसन को दफन कर देते हैं। और इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। हम शेरिफ पीट को देखते हैं जो उसी शेरिफ थॉमस का बेटा है जिसने जेसन को दफनाया था। पीट जब छोटा था तब उसके डैड उसे कई बार जेसन की कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन पीट ने कभी भी उन पर भरोसा नहीं किया। दूसरी तरफ हम ऑफिसर ईव को देखते हैं जो अपना काम बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती। ईव और पीट को एक इमरजेंसी के लिए करेक्शन फार्म में बुलाया जाता है जहां पर कैदियों से मजदूरी करवाई जाती है। पीट और ईव को यहाँ 2 मार्शल्स विल्सन और जेड मिलते हैं। हमें पता चलता है कि 3 कैदी यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मारकर फरार हो गई हैं, क्योंकि ईव और पीट इस जंगल के एरिया को ज्यादा बेहतर जानते थे, इसलिए मार्शल को उन्हें ढूंढने में इनकी हेल्प चाहिए। इन कैदियों का नाम है सरीना जो कि चोरी के लिए अंदर आई थी, बॉबी जिसने अपनी एक्स वाइफ का मर्डर किया था और एलेक्जेंड्रा हिट एंड रन के लिए। ये तीनों भागते हुई एक फेंस के पास आती हैं जो कि क्रिस्टल लेक एरिया की फेंस थी। सरीना जल्दी से उसे पार कर अकेली ही आगे भाग जाती है। सरीना के पास एक मोबाइल भी था जिससे वो अपनी सिस्टर लडिया को उसे पिक करने के लिए बुलाती है। सभी ऑफिसर्स इन्हें ढूंढते हुए जंगल में आते हैं और विल्सन पैदल ही आगे बढ़ने लगता है क्योंकि वो पैरों के निशान ढूंढने में माहिर था। दूसरी तरफ क्रिस्टल लेक में हम सरीना की सिस्टर लडिया को देखते हैं जो कि एक नाव लेकर उसे लेने आई थी और वो विल्सन के सामने आने से बाल बाल बच जाती है। दूसरी तरफ पीट और बाकी लोग उसी फेंस के पास पहुंचते हैं। जेड पूछता है कि यहाँ फेंस क्यों है, जिस पर पीट बताता है कि ये प्रॉपर्टी लीगल बैटल में कई सालों से फंसी हुई है, जो कि मेरे हिसाब से एक रेफरेंस है कि कैसे जेसन का कैरेक्टर लीगल बैटल में फंसा हुआ है और इसीलिए कोई नई फ्राइडे द 13 मूवी नहीं आ रही है। खैर, ये तीनों भी फेंस पार कर अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ एलेक्जेंड्रा और बॉबी क्रिस्टल लेक कैंप में बने हुए केबिन के अंदर छुप जाती हैं। यहाँ उनके पीछे सरीना आकर उन्हें डरा देती है और सरीना ने पार्ट 2 वाला जेसन मास्क पहना हुआ था। सरीना बोलती है कि ये जगह श्रापित है और वो यहाँ बिल्कुल सेफ है। कई सालों पहले जेसन नाम का एक बच्चा यहाँ की नदी में डूब गया था। उसकी मदर पेमेला को इसमें कैंप काउंसलर्स की गलती लगी और उसने कई सारे लोगों को मार दिया, लेकिन वो खुद भी एक लड़की एलिस के हाथों मारी गई। एलिस ने पेमेला की गर्दन उड़ा दी थी, लेकिन उसी रात जेसन लौट कर आया और उसने भी ढेर सारे लोगों को मारा, लेकिन फिर वो खुद भी मारा गया और लोग कहते हैं कि जेसन को इसी कैंप में दफनाया गया था और इसीलिए यहाँ कोई नहीं आने वाला और रात होते ही वो तीनों यहाँ से भाग निकलेंगी। इसके बाद हमें उन्हीं लोगों की ग्रेव्स दिखाई जाती हैं जिन्हें पेमेला ने मारा था। आखिर में हम पेमेला की कब्र को देखते हैं जिसमें पेमेला की लाश बिल्कुल जेसन की तरह जिंदा हो जाती है और चलने लगती है और हाँ, उसकी मुंडी भी गायब थी।
बिना मुंडी की अब क्योंकि जेसन खुद से बाहर नहीं निकल पा रहा था तो उसकी माँ उसकी मदद करने जा रही है। इधर लडिया सरीना को ढूंढते हुए जेसन की कब्र के पास ही आ जाती है। उसे सरीना का मैसेज आता है कि वो अपनी साथियों को यहीं अकेला छोड़ने वाली है और वो लडिया को नदी के पास मिले। तभी लडिया को एक क्रीपी सी आवाज सुनाई देती है। जब वो पलटती है तो उसके पीछे पेमला थी जो कि हथौड़े से मार मार कर लडिया की जान ले लेती है। इसके बाद वो जेसन के कॉफिन को बाहर निकालती है और उसमें से जेसन को आजाद कर देती है। तुम्हारी ममता का वारसी आ गया। और जेसन अपनी मदर की वॉइस अपने हेड में सुन पा रहा था और उसे अपनी मदर पहले जैसी ही दिख रही थी। पेमेला जेसन का स्वागत करती है और उसे तोहफे में मशेटी देती है। दूसरी तरफ सरीना अपनी साथियों को छोड़कर चुपके से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसे अपनी बहन लडिया की डेड बॉडी पड़ी मिलती है। सरीना उसके पास जाकर रोने लगती है, लेकिन तभी जेसन वहाँ आ जाता है। वो उसे देखकर लेक की तरफ भागती है और नाव लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जेसन उसकी रस्सी पकड़कर नाव को वापस किनारे पर ही खींच लेता है। सरीना किसी तरह फाइट बैक करती है और उसका मास्क गिराकर वहां से फिर से भागती है, लेकिन जेसन अपने क्लासिक अंदाज में लेक से निकलता है और सरीना को उसी में डुबा लेता है। इसके बाद वो सरीना के सर में मसेटी घुसाकर उसे मार देता है। इधर पीट और बाकी लोग कैंप क्रिस्टल लेक के केबिन्स में सर्च करने लगते हैं। पीट को पर्दे के पीछे कोई दिखता है, लेकिन ये ईव थी जो उसके साथ मजाक कर रही थी। दूसरी तरफ हम जेसन को अपने घर में देखते हैं, जहाँ उसने पेमेला का श्राइन बनाया हुआ है और यहाँ पेमेला की गर्दन भी रखी हुई थी। पेमेला जेसन से कहती है कि वो उसका बदला ले और यहाँ आए सभी लोगों को मार दे, और जेसन एक कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है। इधर जेड को जेसन का कॉफिन मिलता है और वो सभी को बताता है कि उसे कॉफिन मिला है जिस पर चेन्स बंधी हुई थी और उसके ऊपर लिखा है डू नॉट ओपन। हैरानी की बात यह है कि इस कॉफिन में कोई भी लाश नहीं है और ये सब सुन पीट को लगता है कि शायद उसके फादर की कहानियां सच थी। इधर बाकी दोनों कैदी भी जंगल में भाग रही होती हैं, लेकिन बॉबी पीछे रह जाती है। जेसन उसके पास आता है और एक कुल्हाड़ी वो बॉबी के सर में मारता है और दूसरी से उसका गला काट देता है। इसके बाद जेसन अपना सेक मास्क पहनकर अलेक्जेंड्रा के पास जाता है। उसे लगता है कि ये फिर से सरीना है, लेकिन जेसन को देख वो जोरों से चिल्लाती है और जेसन उसे भी मार देता है। अलेक्जेंड्रा की चीख सभी ऑफिसर्स ने सुन ली थी। वो लोग इस तरफ आते हैं तो उन्हें अलेक्जेंड्रा की लाश पेड़ से टंगी हुई मिलती है। उन्हें लगता है कि ये काम अलेक्जेंड्रा की बाकी साथियों ने किया होगा। पीट और विल्सन पैरों के निशान का पीछा करते हैं। वहीं जेड और ईव वापस लेक की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें खाली नाव और उसी के पास पड़ी सरीना की डेड बॉडी मिलती है। पीट इन्हें रेडियो पर बताता है कि उन्हें बॉबी की लाश मिली है, मतलब इन तीनों को किसी और नहीं मारा था। ये जानने के बाद पीट वापस ईव के पास आ जाता है और जेड विल्सन के पास चला जाता है। विल्सन ने जेसन को देख लिया था, लेकिन जेसन उसके पास नहीं आ रहा था क्योंकि विल्सन के हाथ में राइफल थी और उसे बाहर निकालने के लिए ये लोग एक नाटक करते हैं जिसमें जेड पेशाब करने का नाटक करता है और विल्सन छुप जाता है। अब जेसन तो नहीं, लेकिन विल्सन को बिना मुंडी की लाश यानी कि पेमेला दिखाई देती है। दूसरी तरफ गोलियों की आवाज सुन पीट और ईव डर जाते हैं। पीट ईव को बताता है कि उसके डैड हमेशा उसे फेमस सीरियल किलर जेसन बोरहीस की कहानियां सुनाया करते थे। वो कहते थे कि मैंने ही जेसन बोरहीस को दफनाया था, लेकिन दफनाते वक्त भी जेसन जिंदा था और उसे इसी कैंप में कहीं दफनाया गया है। और अब वो कॉफिन देखने के बाद पीट को यकीन हो गया था कि उसके डैड की कहानियां सच थी और जेसन जिंदा है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने साथियों को ढूंढेंगे और इस जगह से भाग निकलेंगे। इधर विल्सन पेमेला को देखते ही गोलियों से भून देता है। इसके बाद जेसन उसके पास आता है और उसका हैंड टू हैंड फाइट करने का मन था, इसीलिए वो अपनी मशेटी गिराकर विल्सन की राइफल भी फेंक देता है। इसके बाद दोनों फाइट करने लगते हैं, लेकिन जेसन फिर चीटिंग करता है और अपनी मशेटी उठाकर विल्सन को काट देता है। तेरे को लगता है अपन ने चीटिंग किया? अपन खुला बोलता है किया। तू जो कर सकता है कर ले। इसके बाद जेसन विल्सन की पीठ में हाथ घुसाकर उसके रीढ़ की हड्डी के साथ उसकी खोपड़ी भी बाहर निकाल लेता है। जेड जब विल्सन को ढूंढता हुआ यहाँ आता है तो जेसन पहले तो उसका हाथ काटता है और फिर उसी हाथ से मारकर जेड की गर्दन तोड़ देता है। पेमेला जेसन को आदेश देती है कि अभी यहाँ कुछ और लोग भी हैं, जाओ उन्हें भी मार दो।
ईव बाकी लोगों को खोजती हुई केविन्स के पास आती है। तभी पीट जख्मी हालत में वहाँ भागता हुआ आता है और ईव को यहाँ से भागने का बोल वो खुद बेहोश हो जाता है। जेसन एक केबिन का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकलता है और उसे देख ईव वहाँ से भागती है। वो भागते हुए जेसन के घर में ही जा छुपती है, जहाँ उसे पेमेला की खोपड़ी और कुछ और लोगों की लाश पड़ी हुई मिलती है। जेसन से बचने के लिए ईव फ्लोर के नीचे छुप जाती है और अपने रेडियो से डिस्ट्रेस मैसेज भेजती है। दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जो कि रेडियो पर क्रिस्टल लेक का नाम सुनते ही उस तरफ निकल जाती है। इधर जेसन ईव को देख लेता है और ईव वहाँ से भी भागती है। वो भागकर वापस पीट के पास ही आ जाती है और उसे भी अपने साथ ले लेती है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें चेनसो चालू करने की आवाज सुनाई देती है और जेसन एक चेनसो लेकर इनके पीछे पड़ जाता है। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं। जेसन पीट की हथेली को काट देता है, लेकिन ईव उसे शॉटगन से शूट कर देती है। इसके बाद वो जेसन की चेन से उठाकर उसी के पेट में घुसा देती है, जिससे जेसन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। इससे पेमेला बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी मुंडी को अपने शरीर से जोड़कर इन्हें मारने के लिए निकल पड़ती है। ईव पीट को लेकर वापस करेक्शन फार्म पहुंच जाती है। वहां से ईव बैकअप बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल ही नहीं मिल रहा था और कुछ ही देर में कोई यहाँ की लाइट भी काट देता है। एक डेप्यूटी को अंधेरे में से चेनसो की आवाज आती है और ये पेमेला थी, जो पहले ऑफिसर के पेट में चेनसो घुसा देती है और दूसरे का हाथ काट देती है। इसके बाद वो ईव और पीट की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से वही औरत आती है और मशेटी से पेमेला की गर्दन उड़ा देती है। इसके बाद ये औरत बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये फिर से करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक इसे नहीं पहचाना है तो ये और कोई नहीं बल्कि एलिस है, जिसने पार्ट 1 में पेमेला की गर्दन उड़ा के उसे मारा था। और कमाल की बात यह है कि एलिस का रोल इस फिल्म में भी उसी एक्ट्रेस एड्रीन ने किया है, जिन्होंने पार्ट 1 और 2 में एलिस का रोल किया था। और एलिस अपना वही येलो कोट पहनकर आई थी। खैर, एलिस बोलती है कि उसने ईव का डिस्ट्रेस कॉल सुना और वो मदद करने आ गई। तभी जेसन भी यहाँ आ जाता है और पेमेला की लाश देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो एलिस की तरफ बढ़ता है, लेकिन एलिस वो मशेटी जेसन के सीने में घुसा देती है और फिर एक आइस पिक निकालकर उसे जेसन के सर में मार देती है और जेसन एक बार फिर से मारा जाता है। और ठीक इसी तरह पार्ट 2 में जेसन ने आइस पिक घुसाकर एलिस को मारा था। अब इससे पहले कि आप पूछो कि एलिस जिंदा कैसे है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस मूवी की टाइमलाइन अलग है। ओरिजिनल टाइमलाइन में एलिस को जेसन ने मार दिया था, लेकिन इस टाइमलाइन में एलिस जेसन के अटैक से जिंदा बच गई थी। पीट एलिस से पूछता है कि आखिर वो है कौन, जिस पर एलिस बताती है कि वो बोरहिस फैमिली की पुरानी दोस्त है और वो पीट के फादर को भी जानती थी। इसके बाद एलिस यहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो अपने साथ पेमेला का सर भी ले जाती है। अगले दिन पीट अपने फादर की ग्रेव के पास जाकर उनसे माफी मांगता है उनकी बात पर बिलीव नहीं करने के लिए, और फिर वो जेसन की बॉडी को उसी कॉफिन में डालकर क्रिस्टल लेक में फेंक देता है। एलिस पेमेला की खोपड़ी को अपने घर में लाकर रख लेती है। इसी बीच एलिस को डॉक्टर जिनी का कॉल आता है। जिनी एलिस की डॉक्टर है और वो पूछते हैं कि नई दवाई से उसे हेलुसिनेशन आने बंद हुए या नहीं। और ये डॉक्टर जिनी और कोई नहीं बल्कि पार्ट 2 की जिनी है, जिसने जेसन को बेवकूफ बनाया था। और जिनी का रोल भी ओरिजिनल एक्ट्रेस एमी स्टील ने ही किया है। तो ये थे हमारे 2 सरप्राइज कैमियो। मूवी के आखिर में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसमें जेसन क्रिस्टल लेक से एक बार फिर से जिंदा होकर बाहर निकल आता है, जो कि हर बार होता ही है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फैन फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई है। एक फैन फिल्म के हिसाब से इस मूवी में एक्टिंग, प्रोडक्शन क्वालिटी, गोर और मेकअप सभी काफी कमाल के थे और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई ऑफिशियल फिल्म नहीं है। साथ ही ये पहली बार हुआ था जब हमने पेमेला और जेसन को साथ में किल्स करते हुए देखा। और खबरों की माने तो जेसन का कॉपीराइट वाला झमेला खत्म हो गया है और शायद हमें अगले 1-2 साल में एक नई फ्राइडे द 13 मूवी देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और जेसन फैन फिल्म्स को एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में जेसन वोरहिस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।